नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन राजस्थान जीके का एक टॉपिक पढ़ते हैं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जिसमें अपन ने एक टॉपिक ले रखा था संत और संप्रदाय। संत और संप्रदाय। इससे पहले वीडियो अपन ने देखा था विष्णोई संप्रदाय जांबोजी के बारे में, जो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा था, आप सबने जो है बहुत सारा। तो इसी प्रकार से अपन एक अगले संतों के बारे में पढ़ेंगे, वो है एक संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। जैसे विष्णुई संप्रदाय हो वैसे एक संप्रदाय हुआ जसनाती संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो इस संप्रदाय के संस्थापक थे जसनाथ जी। जसनाथ जी, ठीक है। तो जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे जसनाथ जी। जसनाथ जी जो थे, उनका जन्म कहां पर हुआ? जन्म और जन्म स्थान, यानी जन्म कब हुआ और कौन से स्थान पर हुआ। तो जन्म जो होता है कतरिया से, डाबला तालाब नामक एक स्थान होता है, 1482 ईस्वी में। इनका जन्म जो है कब माना जाता है? 1482 ईस्वी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अपनी माता की कोख से जन्म नहीं लेते, ये एक अवतरित पुरुष थे। कहां पर अवतरित होते हैं? तो एक स्थान है डाबला तालाब। डाबला तालाब कहां पर है? बीकानेर में। ऐसा कहा जाता है कि जसनाथ जी जो है वो अपने पिताजी यानी कि हमीर जानी को जो है डाबला तालाब पर मिले थे, और उस समय जो है उनकी रक्षा के लिए नाग और बाघ, यानी कि एक तो सांप यानी सर्प और एक बाघ, दोनों जो है इनकी रक्षा कर रहे थे। और जैसे ही हमीर जी इनके पास जाते हैं तो जो नाग और बाघ होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, और वो जसनाथ जी को लेकर हमीर जी घर आ जाते हैं। तो अगला है संस्थापक हो गए जसनाथ जी। जन्म इनका होता है 1482 ईस्वी में, और जन्म स्थान है वो है डाबला तालाब बीकानेर। अब इनके पिताजी का क्या नाम था और इनकी माता कौन थी? इनके माता पिता के बारे में देखेंगे। तो इनके पिताजी तो जो थे वो थे मीर जी, और माता का नाम था रूपादेव। क्या नाम था? रूपादेव, याद रखना। और पढ़ रहे हैं जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में डाबला तालाब नामक स्थान पर, जो बीकानेर में, वहां पर हुआ। पिताजी इनके थे वो थे हमीर जी, और माता थी वो थे रूपादेव। और अब इनकी जाति कौन सी थी? इनकी जो जाति है वो है जानी। जानी क्या? जानी जो जाट में है, यानी कि ये जो जानी जाति के जाट थे। हमीर जी इनके घर पे जो है जसनाथ जी महाराज जो है अवतार लेते हैं। तो अब जसनाथ जी महाराज के गुरु का क्या नाम था? कोई संत है तो उसका कोई गुरु भी होगा, तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु का नाम था गोरखनाथ, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। जसनाती संप्रदाय, संस्थापक जसनाथ जी। जन्म इनका होता है 1482 ईस्वी में। जन्म स्थान डाबला तालाब बीकानेर। पिता हमीर जी, माता रूपादेव। जाति जानी जाति के जाट थे, और गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे अपन बढ़ते हैं इससे आगे। अब जो है जसनाथ जी महाराज कहां पर तपस्या करते हैं, कैसे उनकी जो है गोरखनाथ जी से भेंट होती है। तो पहले तो इनकी देखेंगे भक्ति। इनकी भक्ति का जो भाव क्या था वो थे, ये निर्गुण भक्ति के संत थे। निर्गुण संत थे, ठीक है। अब तपस्या कहां पर करते हैं? एक स्थान है गोरखमालिया। गोरखमालिया कहां पर पड़ता है? कतरियासर में पड़ता है। कतरियासर बीकानेर। गोरखमालिया नामक एक स्थान है जो कतरियासर बीकानेर में पड़ता है। यहां पर इन्होंने जो है कठोर तपस्या करी। क्या करी? कठोर तपस्या
किसके जो किसकी गुरु दक्षिणा, यानी कि गुरु जो इनके गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी के, गोरखनाथ जी के भेंट स्वरूप, यानी कि इनका जो मिलन है गुरु गोरखनाथ जी से होता है। उसके बाद ये जो है कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या कहाँ पर करते हैं, गोरखमाल या स्थान है कतरिया सा बीकानेर में, वहां पर कठोर तपस्या करते हैं। ये जो है तपस्या जो है 12 साल तक, 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करते, ठीक है। तो जसनाथ जी महाराज जो है वो 12 साल तक लगातार गोरखमालिया नामक स्थान पर कठोर तपस्या करते हैं और जो है अपने उपदेश जो है देते रहते हैं। अब इनके शिष्य कौन हुए, उनके समकालीन जो जसनाथ जी महाराज की सेवा किया करते थे, उन शिष्यों का नाम था हरोजी, हरोजी महाराज। ये बंगलू के थे हरोजी। हरोजी जो है वो जसनाथ जी के शिष्य थे। एक बार दोबारा देखिएगा, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी महाराज जो भक्ति करते वो निर्गुण संत थे। तपस्या गोरखमालिया नामक स्थान पर जो कतरिया से बीकानेर में पड़ता, वहां पर तपस्या की इन्होंने, कठोर तपस्या करते गोरखनाथ जी से भेंट के स्वरूप। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है और 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करते और इनके शिष्य जो होते हैं वो होते हैं हरोजी। आगे देखेंगे अपन, अब देखेंगे नियम। जैसे जाम्बोजी ने 29 नियम बताए, वैसे ही जसनाथ जी ने कितने नियम बताए और इनकी जो गुरु मंत्र है उसमें शब्द कितने हैं। तो जाम्बोजी ने 29 बताए और 120 शब्द थे। यहाँ पर जो है 36 नियम बताए और 150 शब्द, ठीक है। तो जसनाथी संप्रदाय के जो नियम है वो 36 नियम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और 150 शब्द है। इसके साथ साथ जो है एक नृत्य है। जसनाथी संप्रदाय में एक नृत्य, बहुत ही फेमस नृत्य, वर्ल्ड फेमस है, विश्व में जो है फेमस है, वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य, अंगारा नृत्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में जो है पूछा गया है ये। तो अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य ये क्या होता है, जब जसनाथी संप्रदाय के संत जो है जागरण लगाते हैं तो उस समय इनके जो साधु मतलब जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो जो है फतेह फतेह की एक आवाज करके जो है अग्नि के अंदर वो नृत्य करते हैं। तो वो नृत्य जो होता है वो अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य कहलाता है। ये जसनाथी संप्रदाय का जो है बहुत ही यूनिक विशेषता है, विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। अग्नि नृत्य जो है एकमात्र संप्रदाय में प्रसिद्ध है, वो है जसनाथी संप्रदाय में, ठीक है। इसके बाद जो है गायन किसका करते हैं, जसनाथी सिद्ध जो है वो गायन किसका करते हैं, गायन करते हैं सिंबुधरा, सिंबुधरा। एक विशेष ताल और लय में सिंबुधरे के गायन करते हैं, उस समय अग्नि नृत्य किया जाता है। अब जो है इन जसनाथी सेवक, जसनाथी सेवक, जसनाथी सेवक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। जसनाथी सेवक जो है मुख्य रूप से 3 सेवक होते हैं। एक होते हैं सिद्ध, दूसरे होते हैं परमहंस, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं जसनाथी जाट, जसनाथी जाट, ठीक है। तो तीनों की क्या क्या विशेषता वो अपन देखेंगे। सिद्ध लोग जो होते हैं वो मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में जसनाथ जी की पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा। तो सिद्ध लोग जो होते हैं वो घर गृहस्थी वाले होते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। ये जो होते हैं ये सन्यासी होते हैं, सन्यासी और पीठाधीश। सन्यासी और पीठाधीश। परमहंस जो है जसनाथी संप्रदाय में परमहंस शब्द का अर्थ है सन्यासी, जो जिनका कोई वैवाहिक जो है कोई जीवन नहीं होता है, उनके जो घर गृहस्थी कोई जीवन नहीं होता है, वो जो है श्री जसनाथ जी महाराज की सिर्फ भक्ति करते हैं, तो ये सन्यासी होते हैं, पीठाधीश होते हैं। जसनाथी जाट जो होते हैं ये होते हैं गृहस्थी, गृहस्थी, ठीक है। तो 3 श्रेणियां जो है इनके सेवक, जसनाथ जी महाराज के सेवक, सिद्ध पुरुष, उसके बाद परमहंस और जसनाथी जाट। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें जसनाथी संप्रदाय के नियम जो है इंपॉर्टेंट याद रखना, 36 नियम है। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का प्रसिद्ध है।
उसके बाद शब्द जो है 150 है, गायन शंभु दड़ा में किया जाता है। जसनाति सेवक की 2-3 श्रेणियां हैं, सिद्ध जो मंदिरों में पूजा करते हैं, परमहंस जो सन्यासी होते हैं या पीठाधीश होते हैं, और जसनाति जाट जो गृहस्थी होते हैं। ठीक है, अब जो है अपन देखेंगे कुछ जसनाथ जी महाराज से संबंधित कुछ ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से ग्रंथ है जसनाती संप्रदाय के। पहला ग्रंथ है सिद्ध या फिर सिद्ध जीरो सिरलोक। इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, सिद्ध जीरो सिरलोक। दूसरा ग्रंथ है कोंडा ग्रंथ, और तीसरा ग्रंथ जो है वो है सिंबुधरा। तो 3 ग्रंथ है, आपको याद रखने हैं। तीनों जो इंपॉर्टेंट है, किस संप्रदाय से संबंधित है। सिद्ध जीरो सिरलोक जसनाती संप्रदाय, कोंडा जसनाती संप्रदाय और सिंबुधरा जसनाती संप्रदाय। अब जो है जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है कतरियासर बीकानेर। जसनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर बना हुआ वहां पर कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, मुख्य पीठ या प्रमुख पीठ। उसके बाद जसनाती संप्रदाय में जो उत्तम वस्तु किसको माना गया? उत्तम वस्तु क्या है? ठीक है, जैसे विष्णोई संप्रदाय में हिरण और जो वृक्ष थे, समी का वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष, उसको उत्तम माना गया था। उसी प्रकार जसनाती संप्रदाय में एक तो काली ऊन का धागा, दूसरा जो है जाल का वृक्ष। तो काली ऊन का धागा, जाल का वृक्ष जो है वो उत्तम माना जाता है। किसमें? जसनाती संप्रदाय। इसके साथ साथ जो एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट लगा देना, जसनाथ जी जो है 12 साल तक गृहस्थ में जो है अपने जीवन बाल लीलाएं करते हैं जीवन में, और 12 साल तपस्या करते हैं, यानी कि 24 वर्ष की, मात्र 24 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में जीवित समाधि लेने वाले राजस्थान के एकमात्र संत। ठीक है, तो जसनाथ जी महाराज जो है वो 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले लेते। ये जीवित समाधि लेने वाले सबसे छोटी उम्र के राजस्थान के एकमात्र संत थे। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, इसकी प्रमुख पीठ है जसनाती संप्रदाय की कतरियासर बीकानेर में। उत्तम वस्तु जो है काली ऊन का धागा और जाल का वृक्ष, उसके साथ साथ मोर पंख भी है, मोर पंख। ठीक है, तो काली ऊन का धागा, मोर पंख और जाल वृक्ष किस जो संप्रदाय से संबंधित है? ये जसनाती संप्रदाय की उत्तम वस्तुएं हैं। उसके साथ साथ एक नोट से इंपॉर्टेंट नोट है, 24 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में जो जीवित समाधि लेने वाले राजस्थान के एकमात्र संत थे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख पीठ के अलावा अन्य पीठ कहां पर है जिनके बारे में आपको पूछा जा सकता है? तो अन्य पीठ जसनाती संप्रदाय से संबंधित अन्य पीठ कौन कौन सी है? पहली रहेगी बंगलू, दूसरी है पांचला सिद्धा, तीसरी है लिखमादेसर, लालमदेसर, पूनरासर और बिलसर बाड़मेर में। ये जो है जसनाती संप्रदाय की प्रमुख अन्य पीठ है। प्रमुख पीठ कतरियासर में है और अन्य पीठ जो है ये है बमलू, रोजी का धाम है, पांचला सिद्धा, लिखमादेसर। पांचला सिद्धा को जो है जसनाती संप्रदाय की काशी कहा जाता है। सबसे जो है उत्तम जो है धाम जो है वो जसनाती संप्रदाय का पांचला सिद्धा है। उसके बाद लिखमादेसर, लालमदेसर, पूर्णासर और लीलसर। अब जो है जसनाथ जी महाराज की समाधि कहां पर है? समाधि
जसनाथ जी महाराज की समाधि जो है, उनकी प्रमुख पीठ है वही है जसनाथ जी महाराज की समाधि कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन और देखेंगे। इनके जो समकालीन उस समय के बीकानेर के शासक कौन थे और दिल्ली के जो सुल्तान कौन थे, तो समकालीन कौन हुए, ये जसनाथ जी के समकालीन कौन हुए, जो जाम्बोजी के समकालीन थे वही जसनाथ जी के समकालीन थे। तो बीकानेर के शासक, बीकानेर शासक और दिल्ली सुल्तान। जसनाथ जी महाराज के समकालीन बीकानेर के शासक और दिल्ली के सुल्तान कौन थे, तो बीकानेर के शासक उस समय थे लूणकर्ण, जो जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसा कहा जाता है कि वो राजा बने थे। और यहाँ पर थे दिल्ली में, दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। एक और इंपॉर्टेंट नोट लगा देना, नोट नंबर 2, जो ये दोनों जो शासक होते हैं ये प्रभावित होकर, जसनाथ जी से प्रभावित होकर जसनाथ जी को वो कहां पर, बीकानेर में भूमि भेंट करते हैं। क्या भेंट करते हैं, भूमि भेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संत संप्रदाय था जसनाती संप्रदाय, इसके बारे में पढ़ा। तो एक बार इसको दोबारा देखते हैं। समकालीन बीकानेर के शासक लूणकर्ण और दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रभावित होकर, यानी कि ये दोनों प्रभावित होकर जसनाथ जी महाराज को बीकानेर में जो है भूमि भेंट करते हैं। यानी कि अपन ने जो है आज जसनाती संप्रदाय के बारे में जो पूरा का पूरा पढ़ लिया। दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारा चैनल जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस, उसको जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।